आपने कल डिस्कस किया था कि जैसे भक्ति शुरुआत होने से पहले की जो स्थिति है, भक्ति के स्टार्ट होने के पहले की जो स्थिति है, अगर व्यक्ति को इस भौतिक जगत से मतलब जैसे ये स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब तक इस भौतिक जगत के प्रति होपफुल है, तब तक हमारा आध्यात्मिक जीवन होपलेस है। तो मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि होपलेस और पूरी वृत्ति मतलब जो अपना नॉर्मल जीवन है इसके प्रति, इस भौतिक जगत के प्रति होपलेस होने का क्या मतलब है, ये भी थोड़ा सा समझना जरूरी है कि होपलेस होने का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल वैरागी हो जाएंगे और मतलब वैरागी इन द सेंस नेगेटिव तरीके से कि एकदम हम बिल्कुल सोचेंगे अरे यार ये कोई फायदा नहीं है ज्यादा, पति पत्नी बच्चे ये वो इस रिलेशनशिप में छोड़ो हटाओ। तो वैसा नहीं रहेगा, मतलब बस यही है कि जो हम जो एक एक भ्रांति हम लेके चले हैं कि हाँ मैं इस भौतिक जगत में मतलब इन रिलेशन से इस पोजीशन से इस भौतिक जगत में जो अचीवमेंट्स है वो हमें आनंद दे देगी। तो ये जो एक भ्रांति है वो जब तक नहीं टूटती है और जब तक हम भगवान का शेल्टर लेना शुरू नहीं करते तब तक समस्या रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद जब ये भ्रांति टूट जाएगी तो हम काम करना छोड़ देंगे, करते रहेंगे। बस यही है कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगा। जैसे हम गए अगर रेगिस्तान में तो वहां पे पानी का एक्सपेक्टेशन रख रहा है तो वो रखा है ना। रेगिस्तान में जाके हम वॉलीबॉल खेल सकते हैं है ना, और कुछ कर सकते हैं, ऊँट की सवारी कर सकते हैं, बट पानी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। उसी तरीके से बहुत एक जगह स्वभाव बताया गया कि आनंद एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो तो ये स्टेज जब व्यक्ति को रियलाइज हो जाता है तो वास्तव में वहां से ही आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। तो अगर कुछ परेशानी प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी है तो सब अच्छा ही है ना, एक तरीके से देखा जाए कम से कम हमें इस भौतिक जगत से डिटैच होने में तो वो हेल्प करेगा, है ना। तो ये हम लोग डिस्कस करें थे। फिर सेकंड पॉइंट एक और डिस्कस जो करना रह गया था वो ये था कि जैसे शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं जैसे शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि सत्वगुण ऐसी स्थिति है जहां से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ना। ज्ञान को रजो तथा तमोगुण के पद से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और यदि हम श्री कृष्ण या ईश्वर के विषय में श्रवण करते हैं तो हम क्रमशः अंधकार तथा काम वासना से जंगल से छूट जाते हैं। और जब हम सतुगुण के पद पर आते हैं तभी हम क्या होगा कि उससे क्या होगा कि जो रजो तथा तमोगुण के प्रभाव से जो चीजें प्रकट होती हैं, जैसे ये जितनी भी अनर्थाएं हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब कुछ एक्चुअली रजोगुण और तमोगुण के कारण ही है। तो हमारा भक्ति, देखिए भक्ति क्या है, भक्ति शुद्ध सतोगुण में है। वास्तव में भक्ति क्या है, शुद्ध सतोगुण में है। बट शुद्ध सतोगुण में आने से पहले हमें सतोगुण में आना आवश्यक है। इस शुद्ध सतोगुण कैसे, तो मैंने कई बार बताया जिसमें रिविजन करा देता हूँ एक बार कि अगर मान लीजिए कोई लड़का है ना, यूथ है कोई, अगर कोई जा रही है कोई माता जी जा रही है उसके बगल से, है ना, और उसके उसके मन में कुछ गलत विचार है और वो कुछ बोल रही है ना, कमेंट मार दे, तो इसका मतलब क्या है, वो लड़का तमोगुण में है। जा रही है कोई माता जी और उसके मन में कुछ गलत विचार है और वो गलत विचार आके वो कमेंट नहीं मार रहा है बट अपने आप मनी मन देख के ना ऐसा मतलब मजे ले रहा है, मनी मन उनको कुछ नहीं बोल रहा है, तो वो क्या है, ये रजोगुण में है ना। और सामने से कोई स्त्री जा रही है और उस लड़के के मन में आ रहा है, मतलब ये आ रहा है कि मातृ पर पर्दा रेशो की हर पराई स्त्री को अपनी माँ की दृष्टि से देखना है, तो ये भी मेरे मदर की जैसी ही है। तो ये जो भावना आ रहा है तो वो क्या, सतुगुण है। और अगर ये थॉट आ रहा है कि भगवान की गोपियां हैं तो ईश्वर भी सतुगुण है। तो हर चीज को जब हम भगवान से जोड़ देते हैं तो फिर वो शुद्ध शतुगुण हो जाता है। बट सतुगुण में, शुद्ध सतुगुण में आने से पहले हमें सतुगुण में तो एटलीस्ट आना पड़ेगा, है ना। ये सतुगुण बहुत आवश्यक है क्योंकि सतुगुण में क्या होगा ना कि स्टेबिलिटी आती है हमारे आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति में, सभी में स्टेबिलिटी आती है। बिना सतुगुण के थोड़ा डिफिकल्ट है भक्ति को कंटिन्यू करना, क्योंकि जो रजोगुण में जो चीजें होंगी शुरू करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कई बार हम सेवाएं हम देखते हैं कि हम शुरू होती है ना, और जितने उत्साह के साथ शुरू होती है उतनी ही उत्साह के साथ बंद भी हो जाती है, ठीक ही नहीं। तो खूब शुरुआत में बड़ा मजा आता है ना। जैसे क्रिएशन जब हो रहा था तो रजोगुण में क्रिएशन हो जाएगा, मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा ना। तो मेंटेनेंस प्रकृति का जो 3 गुण है, तो ब्रह्मा जी रजोगुण में क्रिएशन तो कर देते हैं, है ना, बट मेंटेनेंस नहीं कर सकते। मेंटेनेंस के लिए खुद भगवान को ही आना पड़ता है। तो हम सोचते हैं कि अच्छा मैनेजमेंट के लिए रजोगुण की आवश्यकता है, बट रजोगुण से मेंटेनेंस नहीं होगा। मेंटेनेंस के लिए वास्तव में सभी सही तरीके से तभी चीजें हो पाएंगी
जब हम सतुगुण में स्थित होंगे तो सतुगुण में तो सतुगुण कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। जैसे हर वस्तु है, जो भी कुछ खा रहे हैं, जो कुछ पी रहे हैं, जो कपड़े पहन रहे हैं, जो गाड़ी यूज, मतलब हर चीज 3 गुणों के अधीन है ना, हर चीज। हम ये व्हाइट कपड़ा क्या है, ये सतुगुण में है, काला तमोगुण में है, और बाकी रंग बिरंगे चमकीले कपड़े वो सारे रजोगुण में है। तो हम जिन गुणों का जितना ऐसा लाल और एकदम कॉन्ट्रास्ट कलर्स वगैरह, तो हम जो भी यूज कर रहे हैं, जो भी वस्तु यूज कर रहे हैं ना, वो सारा, इवन हमारे घर का फर्नीचर, ये भी 3 गुणों में हो सकता है। तो एक्चुअली जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, हमेशा इन 3 गुणों के ही अधीन है, हम हमेशा इन 3 गुणों के अधीन है, कभी किसी गुण के, कभी किसी गुण के, और जितना हम इनपुट्स जिन गुणों का लेंगे, उतना ही हमारा वो आएगा। जैसे इवन हम अभी उस देखे, हम अगर इस स्तर पे आ जाए, अब जैसे प्रसाद की बात करें, देखिए एक्चुअली क्या है, प्रसाद या भगवान की सेवा, वो जो भी भगवान की सेवा से जुड़ी चीजें, वो वास्तव में तो शुद्ध सतोगुण में है। बट समस्या क्या है कि हम अभी उस शुद्ध सतोगुण में नहीं है, इसलिए हम उसको रिलेट नहीं कर पा रहे। जब तक हम करेला है ना और आइसक्रीम में डिफरेंस फील कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम अभी सतुगुण में नहीं है। तो प्रसाद, तो करेला भी प्रसाद है, आइसक्रीम भी प्रसाद है, रबड़ी भी प्रसाद है, डोसा भी प्रसाद है। बट हमारे स्तर पे तो हम अभी डिफरेंशिएट कर पाते हैं ना। करेला जब प्रसाद में होता है, बोले बस रोज इतना ही है, पेट भरा हुआ है हमारा। किसी डिवोटी के घर जाए और तोरी करेला ऐसा बनाओ, तो फिर हम क्या बोलेंगे, हमारा पेट भरा है प्रभु जी, ज्यादा नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए, है ना, हम अभी डाइटिंग कर रहे हैं। लेकिन वही तो गुलाब जामुन हो तो अरे प्रभु जी आप रखिए ना, पूछ क्यों रहे हैं। तो ऐसा आता है। तो हमारे लिए भी हम क्या है, हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि क्या सतुगुण है, मतलब तो हम अभी जब तक डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम अभी क्या है कि हम अभी 3 गुणों के ही मतलब है प्रभाव में। तो हमें क्या करना है कि हमारे स्तर पे सतुगुण का संग थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, सतुगुण का संग बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना सतुगुण का संग बढ़ाएंगे, जितना चाहे वो एसोसिएशन में हो या इनपुट्स जिस तरीके से भी हम ले रहे हैं, प्रयास करना होगा सतुगुण का संग बढ़े। जितना सतुगुण का संग हमारा बढ़ेगा, हमारे सारे सेंसेस के थ्रू, चाहे वो जिह्वा हो, चाहे वो आंख हो, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, है ना, सारे इंद्रियों के माध्यम से हम ये 3 गुणों का इनपुट ले रहे होते हैं, संग ले रहे होते हैं। तो प्रयास करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा हम सतुगुण का संग लें। जितना ज्यादा सतुगुण का संग लेंगे, उतना ज्यादा ही हमारी भक्ति स्टेबल रहेगी। एक तो जितना रजोगुण और तमोगुण में भक्ति थोड़ी सी क्या रहेगी कि मतलब जैसे ये 3 गुणों का और डिफरेंस क्या है कि जो तमोगुण में व्यक्ति है, वो क्या करेगा, और थोड़ा फाइट भी करना पड़ेगा। हम अभी तमोगुण में है तो हमें फाइट करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। जैसे जो तमोगुण में व्यक्ति है, उसको अपने से नहीं मतलब है, तो उसको दूसरे से मतलब है, अपने मित्र प्रभु क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। दूसरा परेशान होएगा तो वो थोड़ा खुश होएगा, चलो ठीक है यार, हम परेशान है मेरे से ज्यादा तो बाकी लोग परेशान है। वो हमेशा इसी तरीके से उसको संतुष्ट अपने आप को करना होगा। कई मतलब कई बार दिखाया भी यही जाता है कि आप अपने से नीचे लोगों को देखो, आप खुश होएंगे। तो एक्चुअली ये तमोगुण है ना, ये हमको खुश होने के लिए दूसरों को देखना पड़ा कि अच्छा मेरे से ज्यादा इनका बैंड बजा हुआ है, तो हम उसको देख के खुश हो जाए, तो ये तमोगुण है बेसिकली ना। बट क्या करता है, इसमें भी कई बार ऐसे भी करके बताना पड़ता है ना, सोसाइटी में सुनते रहते हैं, ये तमोगुण है। दूसरों को दुख को देखे पर दुखे सुखी, है ना, तो तमोगुण है। जो रजोगुण में व्यक्ति रहेगा, उसको क्या है कि उसको अपने से मतलब रहेगा, दूसरा को कुछ अच्छा मिल जाए या बुरा मिले उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहले अपने विषय में सोचेगा। तमोगुण में जो व्यक्ति है, वो दूसरे का बुरा पहले सोचेगा, वो अपना अच्छा बुरा भी बाद में सोचेगा, दूसरे का बुरा पहले सोचेगा, अपना भी अच्छा बाद में सोचेगा। सोचिए मतलब ये तमोगुण का जैसे जैसे लेवल है तमोगुण का, तो हाईएस्ट लेवल में व्यक्ति तो अपने आप को सोचेगा ही नहीं, पहले सोचेगा दूसरे का कितना बैंड बच रहा है ना। तो हमें क्या मिला देखने, उसके प्लेट में क्या है, वो पहले अपने प्लेट को देखने के पहले बाकी लोग के प्लेट में देखेगा, कहीं किसी का गुलाब जामुन ज्यादा तो नहीं है, कहीं किसी को ज्यादा पनीर तो नहीं मिला है, रबड़ी तो नहीं मिला है, मतलब ऐसा देखेगा, वो अपना प्लेट बाद में देखेगा। तो एक्सट्रीम तमोगुण है। रजोगुण में जो फिर तो ये एक्सट्रीम तमोगुण है ना। रजोगुण में व्यक्ति को अपना देखेगा, भैया मुझे 4 गुलाब जामुन मिला है कि नहीं मिला है ना, बाकी लोग को 2 मिला हो 3 मिला हो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो मेरा ही, मुझे 4 गुलाब जामुन चाहिए तो चाहिए, है कि नहीं, वो 4 मुझे चाहिए, बाकी लोग को उसके लिए कम खाना पड़े चलेगा, बट मुझे चाहिए। मेरा प्लेट भरने के बाद किसी को जो मिल रहा है बाद में चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिले उसको, बट मुझे तो 4 चाहिए, मतलब 4 चाहिए। ये रजोगुण है। सतुगुण में जो व्यक्ति है, उसको क्या है कि वो देखेगा, अरे मेरे प्लेट में 4 गुलाब जामुन, देखेगा अरे बाकी लोगों का क्या स्थिति, देखेगा अरे किसी के पास तो एक ही है, तो पहले बाकी लोग को बांट देगा, बोलेगा प्रभु जी आप लोग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम हैप्पी, है ना। ये सतुगुण है।
कि वो पहले दूसरों को सर्व करेगा, फिर अपने विषय में सोचेगा, है ना। कल भी हम लोग इसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को नीचा सोचो, विनम्रता का मतलब है कि अपने विषय में कम सोचे, है ना। हम हमेशा अपने ही विषय में सोचते रहते हैं ना, आई मी माई सेल्फ। तो जितना हम अपने विषय में कम सोच रहे हैं, उतना हम क्या है, सत्वगुण में है। तो क्या है कि जो इसमें व्यक्ति रहेगा, सत्वगुण में रहेगा, तो उसका क्या है कि वो हमेशा वो अपने विषय में बहुत मतलब सोचेगा ही नहीं। वो सोचेगा लोगों को क्या, सब लोग संतुष्ट है नहीं है, सबकी क्या स्थिति है, वो हमेशा दूसरे के विषय में सोचेगा। तो समझ रहे हैं ना, मतलब ये जो तमोगुनी व्यक्ति एक्सट्रीम सेल्फिश रहेगा, दूसरों का बुरा करके भी अपना भला चाहेगा, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ सेंटर्डनेस का हाइट होगा। रजोगुनी व्यक्ति भी सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ पोजेसिव, है ना, सब चीज होएगा, बट उसको दूसरे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो सतगुण वाला व्यक्ति है वो हमेशा दूसरों के विषय में सोचेगा कि बाकी लोग क्या है, उनको उनको वो पर सुखे सुखी होगा। तमोगुण क्या है, पर दुखे सुखी, दूसरों के दुख में सुखी होगा। सतोगुण क्या है, पर सुखे सुखी होगा, दूसरों को सुखी देखेगा तो सेटिस्फाइड होगा। ये सतोगुण है ना। अब शुद्ध सतोगुण क्या है कि वो हर बात में ये सोचेगा कि भगवान किससे प्रसन्न होंगे, हर एक एक्शन लेने से पहले सोचेगा, है ना। तो सोएगा भी तो सोचेगा कि कितनी देर में सोऊंगा कि भगवान प्रसन्न होंगे, खाएगा भी तो सोचेगा कि मैं कितना प्रसाद पाऊं कि भगवान प्रसन्न होंगे। सोचिए, किसी से बात भी करेगा तो यही सोचेगा कि मैं किस तरीके से सामने वाले से व्यक्ति से बात करूं कि भगवान प्रसन्न हो। हर एक एक्शन उसका इसी तरीके से होगा भगवान की संतुष्टि के लिए, हर एक एक्शन। तो ये होगा शुद्ध सत्वगुण। तो शुद्ध सत्वगुण में आने से पहले एटलीस्ट सत्वगुण में आना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्वगुण से ही भक्ति की शुरुआत होगी, है ना। बिना सत्वगुण में आए भक्ति वास्तव में शुरू तो होगी नहीं। तो हम लोगों को बहुत प्रयास करना है सत्वगुण में आना। और श्रील प्रभुपाद जी भी इस बात को बता रहे हैं ना, इस सत्वगुण में आना बहुत महत्वपूर्ण है। सत्वगुण में आके ही हम लोग भक्ति कर सकते। और ये सत्वगुण आएगा कैसे, ये शुद्ध सत्वगुण कैसे आएगा, तो इसी के लिए क्या है, भागवतम का श्रवण ना। भागवतम जितना हम पढ़ेंगे भगवान के विषय, भागवतम का मतलब वही जो श्रील प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स है वो भी भागवतम ही है। तो जैसे मैंने ये कई बार रिक्वेस्ट करा है, जैसे अभी हम लोग मान लीजिए आगे पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे रीडिंग सेशन में, कुछ बुक्स को अकेले भी पढ़ने की आदत डाली है ना। जिन बुक्स को हमने कवर कर लिया है, जैसे कई बुक्स से हमने बहुत पहले कवर करा है ना, तो अभी उन बुक्स को उठाइए और खुद से पढ़िए, है ना। क्योंकि अभी क्या हम एक फ्लो, एक स्पीड में भाग रहे हैं, तो हमें कोशिश करते हैं, हमारा तो स्पीड लगभग 2 स्पीड ही है ना। तो कुछ स्पीड ही नहीं, बहुत आराम से हम लोग चलते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा दिक्कत तो है नहीं कि खत्म करना है कोई टारगेट। बट फिर भी जब आप खुद से पढ़े तो एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, एक एक वर्ड को समझने का प्रयास करिए, मनन करिए उसके ऊपर, सोचिए कि ये जो लिखा है, ये पहले उसको समझने का प्रयास करना है हमें, एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को। और समझने के बाद फिर ये करना है कि हमने कितना इसको समझा है, कितना हम अभी तक जीवन में उतार पाए हैं। तो ये पूरा, ये सारा बुक रीडिंग सेशन में संभव नहीं हो पाएगा। बुक रीडिंग, ये जो मनन है, जब हम खुद से सेल्फ रीडिंग करेंगे तभी हो पाएगा ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम खुद से पढ़ना, समय दे दे के आराम से आधा पैरा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ना होगा टाइम दे के, एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को उस पर मनन कर करके, कितना हमने समझा है, कितना अप्लाई किया है, सब बहुत जरूरी है। तभी हम वास्तव में भक्ति में हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सिर्फ सेशंस करने से भी नहीं चलेगा काम, कुछ पढ़ना, खुद से भी थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। फिर डाउट से तो डिस्कस करें, अलग बात है, बट सेल्फ स्टडी आवश्यक है, क्योंकि उसमें समय मिलता है सोचने का, अप्लाई करने का, मनन करने का, है ना। अभी भागदौड़ नहीं रहता है ना उसमें, तो हम सोच सकते हैं अपने विषय में कि हम कितना इसके ऊपर अप्लाई कर सके ना। तो कई बार हमने डिस्कशन किया है कि श्रवण से जितना ज्यादा फल मनन का मिलता है, मनन से ज्यादा फल मिलता है, कई लाख गुना फल मिलता है श्रवण से ज्यादा मनन का, और मनन से लाख गुना फल मिलता है निधि ध्यासन का। ये सब सेल्फ स्टडी से संभव हो पाएगा ना, मनन या निधि ध्यासन। यहाँ पे भी जो हम डिस्कस करते हैं, तो उसका भी मैंने कई बार बताया कि उसको नोट्स, कुछ 1-2 पॉइंट जरूर होने चाहिए हमारे नोट करने के लिए, है ना। आफ्टर सेशन एटलीस्ट 1 पॉइंट तो होना चाहिए दिन भर के मनन के लिए ना। वो अगर एक भी पॉइंट नहीं है तो वो सही नहीं है। फिर हम, मतलब आप लोग यहाँ पे अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं सिर्फ मुझे मतलब ये चीज करने की कि हाँ सेशन दे रहे हैं प्रोजेक्ट, वो उसका बहुत फायदा नहीं है ना, है ना। सिर्फ पार्टिसिपेंट्स की संख्या बढ़ाने से तो फायदा नहीं, लेकिन
तभी फायदा होगा आपको जब इस पे आप मनन करें। नहीं तो श्रवण कर रहे हैं तो कभी हो सकता है कि वो हेल्प करे, करेगा कहीं ना कहीं, जो भी श्रवण करे कुछ ना कुछ तो हेल्प करता ही है। कई बार जीवन की परिस्थितियों में अचानक से नॉलेज याद आ जाता है। बट अगेन आप लोग इतने समय से पढ़ रहे हैं, तो अभी क्या है कि मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा हाइयर है आप लोगों के लिए ना। मेरा ये है कि थोड़ा मनन भी करें आप लोग, है ना, मनन भी करिए। और मनन करने के साथ समझने का, उसके फिर हम कितना अप्लाई कर पाए कितना नहीं कर पाए इस पे सोचना। ठीक है, तो ये जो फाइनल गोल तो यही है कि भगवान की सेवा है, कंप्लीटली लग जाना। जैसे मैं बता रहा था कि शुद्ध शुद्ध सत्वगुण क्या है, हर एक एक्शन के पहले हम सोचते हैं कि ये कार्य हमें भगवान को प्रसन्न करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, ऐसा करेगा। इस अवस्था में जब हम पहुंच जाएंगे, है ना, जब इस तरीके से हम सोचना शुरू कर देंगे ना, तब माया हमें छू भी नहीं सकती है ना। क्योंकि जहाँ पे भगवान है, जहाँ पे श्री कृष्ण का संपर्क है, तो वहां भी माया बैठ नहीं होती है। ये पूर्णता यह सिद्धि है ना। तो वास्तव में माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है जब हम इस स्तर पे आए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ग्रेजुअली अभी अभी सारे एक्शंस हम कुछ भी करते हैं तो उसमें हमारा मजा देखते हैं ना। भक्तों का संग भी मजे के लिए कर रहे हैं, प्रसाद मजे के लिए पा रहे हैं, जब भी मजा मिल रहा है तो ठीक से करते हैं, नहीं मजा मिलता है तो बेकार तरीके से फॉर्मेलिटी निभा देते हैं। क्योंकि हर कार्य हमारा मजे के लिए होता है ना। लेकिन भक्ति का मतलब अपना मजा के विषय में नहीं सोचना है, भगवान को किसमें मजा आएगा इसके विषय में सोचना है, भगवान किसमें प्रसन्न होंगे। तो जब तक अपने मजे के विषय में सोच रहे तब तक हमारी स्थिति कैसी रहेगी, डबाडोल ही रहेगी। तब तक हमारी स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं रहने वाली है ना। क्योंकि उस समय पूरा चांसेस है कि हम निकल जाए भक्ति से। क्योंकि अपना मजा, हम तो 3 गुणों के प्रभाव में हैं, और जब तक भक्ति को भी उसी तरीके से करेंगे तो ऐसा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम भगवान के प्रसन्नता के लिए, कोई बड़ा ये गोल है तुलसी माता जी ना, हम सभी का ये गोल है कि हर कार्य को करने के पहले हम यही सोचे, हम प्रभुपाद जी की पुस्तक को बैठ रहे हैं तो यही सोचे कि ये पढ़ने से प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, गुरु परंपरा प्रसन्न होंगी। नाम जब भी करने बैठे तो हम ये नहीं सोचे हमें कितना मजा आ रहा है, हम यही सोच के बैठे कि नाम जब से मैं भगवान को प्रसन्न करूँ, भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा, गुरु परंपरा को प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। तो ये सारा कार्य हम सोच के, हम कोई सेवा भी कर रहे हैं, सेवा करने के पहले यही सोचना है कि ये सेवा किस लिए कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि मजा आएगा इस सेवा में, अभी जन्माष्टमी आ रही है कुछ मजा आएगा, कुछ तूफानी होगा, है कि नहीं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है ना, तो मजा आएगा, है ना। तो मजा फिर वो सजा में तो कन्वर्ट हो ही जाता है कि नहीं कई बार। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर टारगेट लेके करेंगे तो फिर सच में मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं, किसी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इस सेशन से रिलेटेड किसी का कुछ प्रश्न है तो डिस्कस कर सकते हैं। हाँ सरोज माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, जो सतोगुण वाला पॉइंट है, तो कई बार मतलब लेक्चर्स वगैरह लेके और जो उसमें चीजें बताई जाती हैं उसको इम्प्लीमेंट करके मतलब ट्राई करती हूँ मैं कि वो फॉलो करूँ, कि जिससे मतलब उसी में रहें। बट प्रभु जी क्या होता है, 1-2 दिन हो गया फॉलो, फिर उसके बाद थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर थोड़ा और हो गया, तो ऐसे कर करके मतलब वो 1 हफ्ते तक किसी तरह से चलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक से कुछ ना कुछ और हो गया, और चीजें ऐड हो गई, तो वो फिर ना मतलब डिक्रीज हो जाता है। फिर कोई लेक्चर सुनते हैं, फिर ऐसे ही होता है। तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है, मतलब स्टेबल नहीं है प्रभु जी। इसको कैसे स्टेबल करें? हाँ माता जी, यही यही देखिए, यही सबसे बड़ी समस्या यही है। हम रजोगुण और तमोगुण में होने के कारण यही सबसे बड़ी हमारे साथ समस्या रहेगी कि स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, है ना, बार बार नीचे गिरते रहेंगे। इसलिए इसका सॉल्यूशन यही है माता जी कि डिसिप्लिन बना के करना पड़ेगा ना। हमें अभी हमें अभी डिसिप्लिन से जीवन जीना पड़ेगा कि जो शास्त्र कह रहे हैं, जो इंटेलिजेंस कह रहे हैं, जो हमारे जो फैसिलिटेटर काउंसलर जो भी बोल रहे हैं उनके साथ डिस्कस करके कुछ हम नियम बनाए। और फिर उन नियमों, जैसे हमने बताया, हमको फिक्स करना होगा कि हम डेली आधा घंटा रीडिंग करेंगे। जैसे हमने 16 माला जप को फिक्स किया है कि मर जाएंगे बट माला नहीं छोड़ेंगे, उसके पहले सोएंगे ही नहीं। उसी तरीके से नियम वाइज कार्य करना पड़ेगा कि जितना ये सेवा हमने करा है तो इतना करेंगे ही करेंगे, है ना। हम अपने मन के ऊपर जितना मन को कमांड देंगे उतना गड़बड़ होएगा अभी, क्योंकि मन हमारा क्या है, अशुद्ध है, अनियंत्रित है। तो अभी हमको डिसिप्लिन से आगे बढ़ना पड़ेगा। ग्रेजुअली जैसे जैसे डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, है ना, ये समझना होगा। देखिए अपनी स्थिति समझनी पड़ेगी कि हम रजोगुण तमोगुण में है, तो हमारे साथ स्वाभाविक ऐसा होगा, स्वाभाविक है। तो अभी हमारे लिए डिसिप्लिन करना ही करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे हमने माला को फिक्स करा, इसी तरीके से अपने श्रवण को भी फिक्स करना पड़ेगा, रीडिंग को भी। डेली का नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 2 दिन में फिक्स करें,
डेली का भी कर सकते हैं, कई लोग करते हैं, नहीं तो वीकली टारगेट फिक्स करें, है ना। तो कुछ टारगेट्स होने चाहिए कि वीकली टारगेट, जैसे इसीलिए कंपनीज में क्यों टारगेट देते हैं, बोले सारे रजोगुनी लोग हैं, बिना टारगेट के काम ही नहीं करेंगे ये लोग, है कि नहीं। रजोगुन है ना वहां पे, इसीलिए टारगेट देते हैं। तो अभी हमारे अंदर भी रजोगुन है, तो टारगेट लेना होगा। सेल की जगह आप लोग इसका अपने श्रवण का, पठन का, इसका टारगेट रखते हैं, तो सेवाओं का टारगेट, तो ये सब टारगेट के बेसिस पे करना होगा कि करना ही करना है हमें, है ना। ये शुरुआत में अपने आप को धक्का लगा लगा के करना पड़ेगा, पर जब सत्संग में आ जाएंगे तो फिर धक्का नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि अभी यही प्रॉब्लम है कि सत्वगुण से बाहर, मतलब रजोगुण तमो से बाहर निकलने का तरीका यही है, डिसिप्लिन, ना, और दूसरा तरीका ही नहीं है। ठीक है माता जी। ठीक है, तो और किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो अभी जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो सभी लोग रेडी रहिए ना, और कोशिश करिए जो जिन लोगों के लिए जो बाहर हैं, अगर आ सकते हैं तो आइए आप लोग नोएडा जन्माष्टमी में, नोएडा ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेवाओं में पार्टिसिपेट करिए। हम लोग आप लोग के इधर रहने का कुछ इंतजाम करते हैं, आप लोग आइए एटलीस्ट एक दिन के लिए। ऑनलाइन डिवोटीज ऐसे तो नहीं मिल पाते हैं, इसी में आने का प्रयास करिए। ठीक है, फिर यहाँ पर खुलते हैं। हरे कृष्णा, हरि नाम प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, कोटि वैष्णव की जय, जय गौर प्रेमानंद की जय, पतिता नाम पालने को प्रश्न। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा